हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के पोर्शन की, जो यूपीपी में पूछा जाने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती है, कंप्यूटर ऑपरेटर आप लोगों ने फॉर्म फिल किए होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर रिक्वायरमेंट 2023। यहाँ पर शॉर्ट डिटेल यहाँ पर दी गई है। ये फॉर्म आप लोगों ने फिल किया होगा। 7 तारीख से इसका बिगिनिंग था और ये 30 इसका 28 लास्ट था, 30 तक लास्ट डेट था करेक्शन वगैरह के लिए। इसमें जो आपको मांगा गया है डिप्लोमा, ओ लेवल वगैरह, ये जिनके पास वो भर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस में कोर्सेज दिए गए हैं, उनको यहाँ पर आप दिया गया है डिटेल कि केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त या फिर डोएक से कहीं से भी आपका 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके नीचे बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है। अगर किसी को कंफ्यूजन है ओ लेवल और इन सब डिप्लोमाज में कि ओ लेवल नहीं है, तो उसके लिए ऑप्शंस क्या है, समकक्ष जो डिप्लोमा है वो यहाँ दिए गए हैं। तो अगर आपने नहीं भरा तो अभी भी 2 दिन का टाइम है, आप भर लीजिए, क्योंकि इसके लिए हम क्लासेस चालू करने वाले हैं। जो पोर्शन है आपका कंप्यूटर साइंस, उसके बारे में, ठीक है। वैसे तो इसका सिलेबस छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बेसिक यहाँ पर आपको पहला जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज के बाद यहाँ पर आपको मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड दिया गया है। इसके बाद तर्क शक्ति है, थोड़ा सा रीजनिंग आपको पढ़नी है, रीजनिंग आनी चाहिए। और इसके बाद बस आपका चौथा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस। तो ये कंप्यूटर साइंस में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको कराया जाएगा, और टॉपिक बाय टॉपिक भी बताया जाएगा और एग्जैक्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे। आप ये समझिए कि आपको क्वेश्चंस 100% मैच करके दिखाएंगे, ठीक है, अगर आप ज्वाइन करते हैं क्लासेस यहाँ पर क्लासेस एक ही कंडीशन पर ज्वाइन चलेंगी। अगर कम से कम 15 से 20 लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो 15 से 20 लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ही क्लास चलेगी, ठीक है। यहाँ पर हम बता रहे हैं सिलेबस, अभी इस वीडियो में सिलेबस बता रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, यानी आपको कितना तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने ओ लेवल कर रखा है उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा। और बाकी के जो डिप्लोमाज वगैरह किसी ने किए हैं, फिल किए हैं फॉर्म, तो उनके लिए थोड़ा सा ट्रिपल होगा। पर आप अगर क्लास रेगुलर ज्वाइन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला तो बिल्कुल बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, ये सभी जानते हैं, फंडामेंटल है। यहाँ पर ना हिस्ट्री पढ़ना है ना, एवोल्यूशन वगैरह, क्रांति वगैरह, जनरेशन वगैरह पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में ना। और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, जो संस्थाएं वगैरह हैं कंप्यूटर सिस्टम की, उससे हार्डवेयर वगैरह क्या है ना, सॉफ्टवेयर क्या है। और यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइसेस, जो आप इनपुट आउटपुट के डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं वो है। एल्गोरिथम वगैरह क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, ये प्रोग्रामिंग से है थोड़ा सा, पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग की यहाँ पर फंडामेंटल है, इंट्रोडक्शन वगैरह। और नंबर सिस्टम वगैरह ये बहुत आसान तरीके से आपको समझाए जाएंगे, एक बार में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। और क्वेश्चंस भी आपको 100% मैच करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ कंप्यूटर पोर्शन की ना, बाकी चीजें तो अब हम ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन कंप्यूटर वाले के लिए हम आपके क्वेश्चन मैच करा के देंगे बहुत सारे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, ये आपको पढ़ना है। फाइल मैनेज करना वगैरह, ठीक है, डेटा ऑर्गेनाइज करना, फाइल सिस्टम वगैरह, डेटाबेस कंसेप्ट और रिलेशन डेटा मॉडल वगैरह, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझना है, फॉक्स प्रो वगैरह एंड ओरेकल, ठीक है, ये थोड़ा डीबीएमएस का एक बड़ा सॉफ्टवेयर है। एसक्यूएल वगैरह, तो कुल मिला के ये आपको समझना है कि क्या काम होते हैं, कैसे होते हैं। और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन ही आपको आने वाले हैं, एमसीक्यूज टाइप के, तो ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। अगला पोर्शन है यहाँ पर पीसी सॉफ्टवेयर ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है, ऑफिस से क्वेश्चन आएंगे, और सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो दोनों। तो यहाँ पर ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर, उसके बारे में, नीड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन की क्यों जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर की क्यों जरूरत है, स्टोरेज से भी भाई यहाँ पर आपको स्टोरेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हार्ड ड्राइव वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह, जो स्टोरेज यूएसबी, एसएसडी, एनवीएमई वगैरह, इस सब से। ग्राफिक्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसको बोलते हैं जीयूआई, जीयूआई से क्वेश्चन आएंगे, और सीयूआई से भी आएंगे दोनों, ये भी आपको समझना पड़ेगा, सीयूआई जीयूआई। और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, तो ये आपका तीसरा टॉपिक है इसमें, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, इसमें हमें समझना होगा वर्ड प्रोसेसिंग टूल। वर्ड प्रोसेसिंग टूल में कई टाइप के टूल आते हैं, जैसे आप एमएस ऑफिस में समझेंगे तो वर्ड होता है,
ठीक है। लिब्रे ऑफिस में समझेंगे तो राइटर होता है। ये सब वर्ड प्रोसेसिंग ही है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक शीट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक शीट में एक्सेल भी आएगा आपका, कैल्क भी आएगा आपका। कैल्क ये लिब्रे ऑफिस के टूल हैं, और 365 के टूल भी आ सकते हैं, WPS ऑफिस के टूल भी आ सकते हैं। तो जहाँ पर भी स्प्रेडशीट्स के का साथ काम होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक शीट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट के क्वेश्चन आएंगे, पावर पॉइंट PPT बनाना वगैरह, ये हो गया आपका। और इसी में आपका आता है इम्प्रेस। जब यहाँ पर ऐसे लिख के आया, आप समझिए जब आपको ये लिख के आए कि प्रेजेंटेशन टूल, वर्ड प्रोसेसिंग टूल है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, वर्ड एक्सेल ना लिख के आए ना, तो वो आप समझिए कि लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये लिब्रे ऑफिस के टॉपिक है मोस्टली ना। यहाँ पर लिखा भी है देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आपको पढ़ना होगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये ठीक है। और ओपन ऑफिस से लिखा, इसी को बोलते हैं लिब्रे ऑफिस, यूजिंग द दीज टूल्स इंग्लिश एंड ऑफिशियल इंडियन, है ना। विंडोज के बारे में, यूनिक्स के बारे में, यूनिकोड फॉन्ट वगैरह, यूनिकोड जो फॉन्ट है आपका वो हिंदी में भी इस्तेमाल होता है, हिंदी के लिए यूनिकोड, इंस्क्रिप्ट वगैरह, और भी फॉन्ट हैं बहुत सारे, वो आपको समझने होंगे। एक्सचेंज है ना, कैसे एक्सचेंज ऑफ फाइल अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग टाइप के फाइल्स को चेंज करना। जैसे यहाँ पर अभी हम पढ़ा रहे हैं PDF में, तो PDF फॉर्म हो गया, वर्ड फॉर्म हो गया, इन सब को आपस में, इमेज फॉर्म हो गया, आपस में चेंज वगैरह करना, ये भी आपको सीखना होगा। अगला इसका टॉपिक है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। नेटवर्क्स तो बेसिक जानते हैं सभी, लैन मैन वगैरह, जैसे लैन मैन मैन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना होगा ना। लेकिन टाइप ऑफ नेटवर्क ये अलग अलग टाइप के हैं। टाइप ऑफ टोपोलॉजी यहाँ पर पढ़ना है आपको, है ना। मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये सब पढ़ना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी मेजर्स, फायरवॉल वगैरह, ये सब आपको सिक्योरिटी से संबंधित है ना, और सिक्योरिटी के इशू भी, है ना, अटैक वगैरह, जो साइबर अटैक है उससे भी आपको क्वेश्चन आएंगे। अगला है द इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं हर जगह इस समय, इंटरनेट का चूंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। नेटिक्वेट्स वगैरह ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। लेकिन इंटरनेट में आपको वर्किंग विद इंटरफेस, यूज ऑफ इंटरनेट, सर्च इंजन के बारे में आएगा। सर्च इंजन मतलब आप समझिए जैसे आपका गूगल है, याहू है, बिंग है, एमएसएन है ना। ईमेल कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कब बना, किसने बनाया, कैसे भेजते हैं, ऐसे क्वेश्चन। ई कॉमर्स वगैरह ना, जो आपका ई कॉमर्स है, फ्लिपकार्ट वगैरह, जो अमेजन वगैरह है, यहाँ पर कैसे काम करते हैं उस सब से। ई बैंकिंग, या इसी को बोलते हैं नेट बैंकिंग, ठीक है। नेट बैंकिंग आपका 3 टाइप, NEFT, RTGS, IMPS, ये आपको सीखने होंगे। अगला है ई लर्निंग, है ना। ऑनलाइन लर्निंग को, इंटरनेट के द्वारा लर्निंग को बोला जाता है ई लर्निंग। तो ये सब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है इसके, ये सबसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे इंटरनेट से। ये डिटेल सिलेबस है आपका, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जो डीपली नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत आसान भी नहीं है। अगला है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेब पब्लिशिंग, ठीक है। टेक्नोलॉजी का उभरता हुआ रूप और उसके साथ वेब पब्लिशमेंट, ये यहाँ पर आपको देखने हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ना, इसके बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर कंट्रोलर डिवाइसेस वगैरह क्या होती हैं। AI के बारे में आपको पढ़ना है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ना। मोबाइल कंप्यूटिंग, है ना, मोबाइल में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर ज़्यादा पब्लिकली चल रहे हैं, और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या तरीके हैं, ये सब भी आपको पढ़ना होगा। ग्रीन कंप्यूटिंग क्या है, इसके बारे में आपको समझना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह देखो यहाँ पर आ गया, ये फंडामेंटल में भी समझ में आना चाहिए, आपको समझना चाहिए, फंडामेंटल में भी ये चीज़ें आती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, विंडोज है, लिनक्स है, यूनिक्स है, ये यहाँ पर HTML आपकी लैंग्वेज है ना। तो ये इसलिए यहाँ पर समझना है क्योंकि ये वेब पब्लिशिंग के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, तो HTML मेन लैंग्वेज है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट आपकी हो गई, ये दोनों आपका क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, इनका दोनों का इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ CSS का भी इस्तेमाल होता है ना। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों का, तो जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पर आपको पढ़नी है। बैंकिंग एंड ई कॉमर्स के बारे में आपको पढ़ना है, एप्लीकेशंस जो उसमें इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद बूलियन अलजेब्रा आपको पढ़नी है भाई। बूलियन अलजेब्रा जैसे आप देखिए नंबर सिस्टम ना, नंबर सिस्टम का जोड़ घटाव, बाइनरी का जोड़ घटाव, गुणा भाग, आपस में ट्रूथ टेबल बनानी सीखनी है आपको कि ट्रूथ टेबल किस अंक का क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐड किया जाता है, या सब्ट्रैक्शन किया जाता है, तो उनका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है।
अगला आपको पढ़ना है क्लोजर प्रॉपर्टीज बूलियन ऑपरेटर के साथ, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा है ना, और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, ये आपको पढ़ने होंगे, गेट्स वगैरह ये सब इसी में आते हैं। एसओपी, पीओसी और ये मैप वगैरह एप्लीकेशन ऑफ बूलियन लॉजिक, ठीक है, ये सब आपको सीखने होंगे। ये बूलियन अलजेब्रा थोड़ा सा मैथ टाइप का है आपका, कैलकुलेशन, जोड़ घटा गुणा भाग, ये सब बाइनरी नंबर्स के बारे में सारा चीज है, बस ये आपको समझना होगा। इतना भी आसान नहीं है, एक बार के समझाने में आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक है इसमें डेटा स्ट्रक्चर का, 1 and 2 डायमेंशनल एरे और स्टैक एंड क्यूज, ये है आपका प्रोग्रामिंग का पोर्शन। तो ये सी से आप सीखें या पाइथन से सीखें या फिर जावास्क्रिप्ट सीखें, सभी में एक बेसिक रूल है इसके, वो आपको सीखने होंगे, ठीक है, बेसिक रूल्स वगैरह। 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन एरे क्या है इसके बारे में सीखना होगा। तो ये कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा इस चैनल में, यूपीपी के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए, ठीक है। तो हमें कम से कम 20 लोगों के बस कमेंट चाहिए, रुझान हमें चाहिए कि हाँ भाई पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो हमने सिलेबस बताया, अगर आप इतना सिलेबस तैयार करेंगे तो बड़ी आसानी से आपका पेपर फाइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे, क्योंकि जो आपका काम होगा वो कंप्यूटर में ही काम होगा, आपकी जॉब लगने के बाद, नौकरी लगने के बाद आपका काम कंप्यूटर में होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी के कवर होंगे। और अगर कोई बच्चा फेल भी होगा तो इसी पोर्शन से भी फेल होगा, ये भी जान लें, ठीक है। तो अपने मित्रों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ पाएँ। अगर हमें 20 लोगों के भी कमेंट मिल गए, 20 लोगों के, तो ये क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इस विषय में अगर आपको कोई डाउट है, ये डाउट है कि ओ लेवल डिप्लोमा नहीं है, फॉर्म नहीं भरा या ऐसा कुछ है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमें वे इंतजार रहेगा आपके 20 लोगों के रुझानों का, और हम मिलते हैं जल्दी आपकी क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।